तो स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। आज हमारे साथ है नीरज और इन्होंने अभी तक शेयर मार्केट से लेके गैम्बलिंग से लेके क्रिप्टो करेंसी में सब में काम किया है। तो इनसे आज जानेंगे कि सबसे बेस्ट तरीका कौन-सा है पैसा कमाने का, और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो? क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर लोग अभी ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो नीरज मेरे ख्याल से उसमें से एक हैं जो अभी तक इन्होंने तीनों फॉर्मेट यूज़ किया है। तो नीरज हमारे दर्शकों को बताइए कि आप अभी क्या कर रहे हो? फिलहाल में मैं क्रिप्टो करेंसी कर रहा हूँ। इससे पहले मैं इंडियन स्टॉक मार्केट करता था। इंडियन स्टॉक मार्केट छोड़ने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वहाँ पर में एक टाइम लिमिटेशन होता है कि आप सुबह के 9 बजे से आप शाम के 3 बजे तक ही समथिंग ट्रेडिंग कर सकते हो। और अगर आप उस ट्रेड को लॉन्ग होल्ड करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें गैप अप और गैप डाउन का खतरा बना हुआ रहता है। लेकिन जब आप बिटकॉइन में आते हैं तो यहाँ पर में 24/7 मार्केट चलता रहता है। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी ट्रेड आप लेते हैं इंट्राडे में या फिर आप स्कैल्प करते हैं, तो वो भी एक लॉन्ग टाइम तक में आप उसको होल्ड कर सकते हैं। इसमें आपको गैप डाउन और गैप अप का खतरा नहीं होता। और साथ ही साथ जो मैं आपको आगे प्लेटफॉर्म्स भी बताऊंगा, उसमें आपको बहुत ही कम ब्रोकरेज भी जाता है। अच्छा, तो एक सबसे मेरा बड़ा रीज़न यही था कि मैं ये जो मैंने आपको दो बेनिफिट्स बताए, इसके कारण मैंने स्विच कर लिया क्रिप्टो करेंसी में। तो मैं फ़िलहाल अभी क्रिप्टो करेंसी कर रहा हूँ, बीटीसी करता हूँ मोस्टली। तो इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले आप शेयर मार्केट ही करते थे या फिर शेयर मार्केट बिट्टू जी, शेयर मार्केट से पहले जो है वो मैं गैम्बलिंग के फ़ील्ड में था। मैं आपको बता दूँ, मैं पिछले फाइनेंशियल मार्केट में समथिंग 6-7 सालों से हूँ। तो स्टार्टिंग का जो मेरा 3-4 साल था, वहाँ पर मैंने जो है वो गैम्बलिंग में पैसा बनाया भी है और लूज़ भी किया है। तो गैम्बलिंग में क्या पैसा बनता है? गैम्बलिंग में पैसा बनता है, लेकिन लॉन्ग रन में आप लूज़ कर जाएँगे। उसका रीज़न क्या है, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। उसका रीज़न ये है कि आपका जो ऑड होता है वो आपके फ़ेवर में नहीं होता। ऑड का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप कोई भी कसिनो होता है, वो किसी भी आप कसिनो प्लेटफ़ॉर्म पर में जाएँगे तो आप देखेंगे वहाँ पर मान लेते हैं रूलेट ही है। तो रूलेट में 36 कॉलम होते हैं, नंबर्स होते हैं। उसमें आपको एक एक्स्ट्रा नंबर होता है 0। हुँ। तो वो जो 0 का जो मार्जिन होता है, यानी कि वो जो आप समझिए तो 0.2% जो बेनिफिट होता है वो कसिनो को मिलता है। किसी भी आप कसिनो में जाएँगे तो आप 50-50% कभी भी चांस नहीं होता विन करने का। ओके? तो उनके फ़ेवर में जाता है, कसिनो का फ़ेवर में जाता है ऑड, उनका जो उनका एज होता है, हुँ। वो वर्क करता है कसिनो में लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप लॉन्ग रन में लूज़ कर जाते हैं। कसिनो या फिर गैम्बलिंग जो है वो फ़न के लिए ठीक है, अगर आप 5-7 हज़ार रुपए आपके पास है और आप एन्जॉय करना चाहते हैं, किसी भी जगह गए या फिर ऑनलाइन ही खेलना चाहते हैं, उसके लिए बेहतर है, बढ़िया है, आप अपना थोड़ा-सा एन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन उससे पैसा कमाना मुझे लगता है कि वो सही नहीं है, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ इसका। पैसा बना भी है, लूज़ भी किया है। और गैम्बलिंग में मैं खोज रहा था, एज खोज रहा था। जैसे कि कैसीनो का एज होता है, वो बिज़नेस करते हैं। तो इसी प्रकार कसिनो में भी मैंने जो है वो बिज़नेस खोजने का ट्राई किया, जिसमें मैंने रिस्क मैनेजमेंट को अपनाना शुरू किया और मैंने मनी मैनेजमेंट को अपनाना शुरू किया। अपने साइकोलॉजी पर मैंने काम किया कि इतने रुपए अगर मैं हार जाता हूँ, उसके बाद मैं प्ले नहीं करूँगा। और उसके बाद मैंने जुआ में भी देखा कि मेरी कंसिस्टेंसी के कारण जो है वो पैसे बनने लगे, लेकिन लॉन्ग रन में जाकर के मैं उसको लूज़ कर जाता था। तो वही माइंडसेट मैं जो है अभी ट्रेडिंग में यूज़ कर रहा हूँ, और मैं आपको बताऊँगा, लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग जो है वो एक बिज़नेस है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग प्ले करने में गैम्बलिंग ही है, लेकिन आप उसको ट्रीट कीजिए बिज़नेस के तौर पे तो आपका पैसा ज़रूर बनता है। तो आप जो अभी ये क्रिप्टो करेंसी कर रहे हो तो लोग कैसे शुरुआत करें? क्योंकि जैसे ही ट्रेडिंग का नाम सुनता है ऊपर से क्रिप्टो करेंसी, तो लोग सुन के ही भाग जाते हैं। कहते हैं कि अरे भाई मेरे को तो आता नहीं है। हुँ। तो कैसे ईज़ी वे में स्टार्ट करें कि लोग समझे कि हाँ, ये क्रिप्टो करेंसी से पैसा बन सकता है मार्केट में? देखिए, अगर आप ट्रेडिंग के फ़ील्ड में आना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये रिस्की मार्केट होता है। यहाँ पर मैं बिना पैसे को लगा करके आप पैसा नहीं बना सकते। आपको पर डे टेबल पे पैसा रखना पड़ेगा पैसा बनाने के लिए। राइट। पहला दिमाग में आपको ये डालना पड़ेगा, तो आपको सिक्योरिटी आपके माइंड में जो होता है कि कंज़र्वेटिव माइंड जो एक लोगों का होता है कि हम जो है वो जॉब करके पैसा जमा करेंगे, सेविंग माइंडसेट होता है, उससे आपको निकलना पड़ेगा। तो जब आप उस फ़ील्ड से निकलेंगे और उसके बाद आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद ही आप पहला सीढ़ी अपना क्रॉस करते हैं कि आप पैसा बना सकते हैं। क्योंकि जब आप खोने के लिए तैयार नहीं होंगे तो आपको मिलेगा कैसे? तो पैसा लगा करके आप पैसा बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपको पहला माइंडसेट ये चेंज करना पड़ेगा कि मैं वही पैसा इसमें लगाऊँ जिसको कि अगर मैं लॉस भी करता हूँ तो कोई दिक्कत मेरे को नहीं आएगी, फाइनेंशियली लेवल पे मेरे फैमिली को कोई दिक्कत नहीं आएगी और मेरे दिमाग पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा।
राइट। समझ रहे हैं? तो पहला आपका माइंडसेट चेंज ये होना चाहिए कि आपको वो जो गरीबों की मानसिकता होती है कि पैसे बचाना ज़रूरी है और कल के लिए सेविंग करना ज़रूरी है, उस माइंडसेट से थोड़ा आपको निकलना पड़ेगा और अपने पैसे को थोड़ा-सा आपको मूव करवाना पड़ेगा। यूज़ करना। हाँ, आप या तो उसको इन्वेस्टिंग में लगाइए, तो आप स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग से कर सकते हैं, मैं आपको ये बताऊँगा, आप जिस भी मार्केट जो भी आपको अच्छा लगता है, बीटीसी आपको समझ में आता है, बिटकॉइन समझ में आता है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपको गोल्ड समझ में आता है, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको स्टॉक मार्केट समझ में आता है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो वहाँ से आप ये समझ पाएँगे कि हाँ, आपका पैसा कैसे मूव हो रहा है, तो ये इसके बाद ही आप ट्रेडिंग में आ सकते हैं। बिटकॉइन जैसे आप बोल रहे हो आप बिटकॉइन में करते हो। हुँ। तो इसका क्या प्रोसेस क्या है? मतलब मीन्स कि वो कौन-सा ऐप है या फिर कौन-सा इसके लिए आपको प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करना पड़ेगा, किसी भी आप एक ब्रोकर के पास जाइए, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक्सएनएस के साथ जाइए। अ, एक्सनेस? हाँ जी, एक्सएनएस EXNESS एक्सएनएस ये बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है। मैं आपको बताऊँ जो मैंने यूज़ किया है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया भी मैंने यूज़ किया हुआ है, डेल्टा एक्सचेंज भी मैंने यूज़ किया हुआ है और भी मैंने जो है ऑक्टेफेक्स वगैरह भी यूज़ किया हुआ है। उसका रीज़न ये है कि उसमें ब्रोकरेज आपका ज़्यादा लगता है। लेकिन एक्सएनएस में आप आराम से जो ट्रेड कर सकते हैं, इसमें आपका ब्रोकरेज बहुत कम लगता है। मान इसमें के चलो कि जो कोई शेयर मार्केट कर रहा है अभी करेंटली, तो क्या वो इधर स्विच करने में उनको कोई प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सिंपल सा है एक्सएनएस के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और उसमें आप जाकर के डिपॉज़िट कीजिए। कभी भी आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कब स्टार्टिंग में किसी भी एप्लीकेशन पे नहीं कीजिए जब तक कि आप उसको समझ नहीं जाते बढ़िया तरीके से। तो आप एक्सएनएस को जो है उसमें इंस्टॉल कीजिए अपने लैपटॉप में या फिर नो। फ़ोन में, मोबाइल में और उसके बाद आप उसमें आराम से 5-10 हज़ार रुपए स्टार्टिंग में आप इन्वेस्ट कीजिए और अगर आप पहले से ट्रेडिंग करते हैं, तो आप उसी स्ट्रैटेजी को इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसको थोड़ा-सा बेनिफिट मतलब उसको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 24/7 मार्केट चलता रहता है। राइट, क्योंकि शेयर मार्केट में ऐसा है कि गाइज़ आपको 3:30 बजे से पहले कट ऑफ करना है। हाँ, कट ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अगर कोई ट्रेड होल्ड किया और वो मार्केट वहाँ से फट जाती है, मान लीजिए कि अब ऊपर की तरफ चली जाती है, तो आप उसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाइए और उसको होल्ड कीजिए और बड़ा आपका प्रॉफ़िट क्या ऐसे स्ट्रैटेजी रहता है? मान के चलो आप कोई ट्रेड लिए, क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में कोई ट्रेड लिए, तो आपका क्या स्ट्रैटेजी रहता है? अगर लॉस हो जाता है वो, तो आप फिर क्या करते हो? तो देखिए मैं स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करूँ वो डायरेक्टली बता पाना जो है वो संभव नहीं होता क्योंकि हर एक लोगों के टेंडेंसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी बिल्ड होती है। अगर मैं आपको बताऊँ कि आज मैं आपको बता दूँ किसी भी गाड़ी में कि एक्सेलेरेटर, ब्रेक और क्लच क्या होता है। लेकिन जब आप रोड पे निकलेंगे तो आपको ट्रैफ़िक अलग-अलग मिलेगा। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कब मुझे ओवरटेक करना है, कब मुझे स्पीड कम करनी है और कब किसी को जो है वो साइड देना है। तो वो सारी चीज़ें आप खुद ही तय करेंगे। ठीक है? तो वो आप कभी सीखेंगे जब आप प्रैक्टिस करते हैं बार-बार। तो स्ट्रैटेजी हर एक आदमी का जो है वो एक सिक्स्थ सेंस ओपन हो जाता है जब भी आप मार्केट में आते हैं। तो जब आप रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करते हैं किसी एक पर्टिकुलर सेटअप पे, मान लेते हैं कि आप सेटअप यूज़ करते हैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। मतलब कि आप ये सोचते हैं कि जब 50 मूविंग एवरेज को जब वो 9 मूविंग एवरेज अगर क्रॉस करती है नीचे से ऊपर की तरफ तो मैं बाय ट्रेड करूँगा। सपोज़ दैट आपने ये ट्रेड जो है वो आपने सोचा कि ये मेरा स्ट्रैटेजी रहने वाला है। ओके, वेल एंड गुड। अब आप जब इस पे ट्रेड लेंगे तो आपको बहुत सारी कमियाँ दिखनी शुरू हो जाएँगी। आप फिर इसमें नोटिस करेंगे इसके लिए जर्नल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ अगर आप अपना कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहला आप काम ये करें कि आप अपना ट्रेडिंग जर्नल ज़रूर मेंटेन करें गाइज़। उसमें ये होगा कि आप ये देख सकते हैं कि आपका ट्रेड कब-कब काम करता है। साइडवेज़ मार्केट में कैसे परफ़ॉर्म करता है, ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे परफ़ॉर्म करता है। तो सपोज़ दैट आपने मान लिया कि क्रॉसओवर पे आपको ट्रेड करना है। अब मान लेते हैं कि आपका ट्रेड जो है मार्केट आपकी सपोर्ट पर में आ चुकी है। वहाँ पर में अगर आपको क्रॉसओवर दिखता है तो हो सकता है कि आपका ट्रेड बढ़िया प्रॉफ़िट में दे जाए। लेकिन अगर मार्केट पहले से ही अपने आप को बहुत ऊपर ले जा चुकी है और वहाँ भी आपको फिर से क्रॉसओवर दिखता है, तो हो सकता है कि वहाँ से आपको फ़ॉल्स सिग्नल मिले और मार्केट नीचे गिर जाए। तो कोई भी सेटअप अगर आप यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं मेरा तो मैं सच में बताऊँ आपको तो मेरा 80% जो है वो साइकोलॉजी पर में फ़ोकस रहता है। क्योंकि मार्केट रैंडम होता है। आप कोई भी ट्रेड लीजिए, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा 50% चांस और जैसे कि मैं आपको बताया कि मैं गैम्बलिंग फ़ील्ड से भी आता हूँ, तो मैं अप्रोच भी वैसा ही करता हूँ। तो मेरा सवाल ये है, क्या शेयर मार्केट के लोग हुँ, हुँ। वहाँ का स्ट्रैटेजी यहाँ अपना सकता है? बिल्कुल अपना सकते हैं। ये बेधड़क मैं आपको बताता हूँ बिट्टू जी, स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है एंट्री पॉइंट। आप स्ट्रैटेजी के थ्रू सिर्फ मार्केट में एंट्री करते हैं और स्ट्रैटेजी का और कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आता है रिस्क मैनेजमेंट कि आप कितना लॉस ले रहे हैं। तो वो आपका स्ट्रैटेजी आपको बढ़िया से डिफाइन करके दे। अगर आपकी स्ट्रैटेजी बता रही है कि आपका रिस्क हो रहा है 2000 का, लेकिन आपकी कैपेसिटी है 1000 की, तो वो स्ट्रैटेजी आपके लिए फिर बेहतर काम नहीं करेगी। तो आपको वैसा स्ट्रैटेजी खुद के लिए बिल्ड करना पड़ेगा, वो ओवर द टाइम आप सीखेंगे।
ऐसा बिल्ड करेंगे जो कि आपको 1000 रुपीज़ के अंदर ही आपका एसएल भी बना करके दे, और फिर आप वहाँ से अपने टारगेट की तरफ जा सकते हैं कि आपको कितना टारगेट लेना है। और मिनिमम, जैसा कि रूल बुक में भी होता है कि आप 1:2 से कम तो ले ही ना। 1:2 का मतलब ये होता है कि अगर आप 1000 रुपये खोने के लिए तैयार हैं, तो आप 2000 रुपये से कम बुक नहीं करेंगे अपना प्रॉफिट, या फिर आपका 1000 चला जाए, उससे मतलब नहीं है। तो अभी क्या शेयर मार्केट को लोग को करना चाहिए कि इधर बिटकॉइन करना चाहिए? मैं अगर सच बताऊँ आपको, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं और अगर आप बड़े लेवल पर में ट्रेडिंग करते हैं, तब तो स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ा-सा स्टेबल हो सकता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट आपको थोड़ा कम दिख सकता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट का मूवमेंट ऑन एन एवरेज 1% बहुत ही कम बारी देखने को मिलता है आपको, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में जाएँ। मंथली में हाँ। 1-2 बार? हाँ, पूरे मंथ में अगर आप देखें तो मुश्किल से 2 से 3 बार ही आपको ऐसा समय मिलेगा कि मार्केट 1% अप या फिर डाउन मूवमेंट करे, या फिर वो बिटवीन बिटवीन 0.5% के बीच में ही रह जाती है पर डे, अगर आप देखें। तो अब क्रिप्टो में फिर क्या है? क्रिप्टो में ये है कि आपका मार्केट एक-एक दिन में 10-10% मूव कर जाता है। अब 10% मूव करने का मतलब है कि अगर आपने 10% में से बीच का 5% भी कैप्चर कर लिया, तो आप सोच के देखिए कि आपका कितना बड़ा प्रॉफिट होगा। तो नीरज यहाँ बताओ कि यहाँ पे लेवरेज क्या है? मतलब वहाँ तो स्टॉक मार्केट में आई थिंक 1:5 का चलता है मोस्टली, अगर आप देखें। 1:5। हाँ, आजकल तो एमटीएफ भी आ गया है। हाँ, तो 1:4 का आपको पोजिशनल में आपको लेवरेज देते हैं। तो यहाँ लेवरेज का क्या सीन है? कोई यहाँ कहता है कि 500 गुना, फॉरेक्स में सुने 500 गुना होता है। जी, उससे भी ज़्यादा मिलता है एक्चुअली। मैं अगर आपको बताऊँ लेवरेज का, तो यहाँ पर में आप 1:2 लाख एक्स भी लेवरेज ले सकते हैं। अनलिमिटेड होता है, लेकिन ये फॉरेक्स में होता है, और लेवरेज जो है वो बहुत चतुराई से यूज़ करना पड़ता है। अगर आप उसमें थोड़ा-सा भी चूक करते हैं, तो जितना बड़ा प्रॉफिट आपको दिख सकता है, उतना ही बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो आप ले तो क्या लॉस 1000 का लेते हो? हाँ जी, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं बीटीसी में ट्रेड करता हूँ, तो बीटीसी में फ़िलहाल जो है मैं छोटे अमाउंट से ट्रेड करता हूँ। मैं कोई बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं गैम्बलिंग फ़ील्ड से भी, और थ्रू आउट जब मैंने इसको सीखा ट्रेडिंग को, तो उस वक़्त भी मैंने सीखा कि वाक़ई में आपको स्ट्रैटेजी से कोई मतलब नहीं होता। स्ट्रैटेजी सिर्फ़ एक एंट्री पॉइंट है। जैसे कि हम लोग अगर रूलेट में, मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँ, तो मेरा रूलेट में एक स्ट्रैटेजी था कि जब भी 3 कंटिन्यू रेड आ जाएगा, तो मुझे ब्लैक पे पैसे लगाने हैं। तो ये मेरा एक स्ट्रैटेजी हो गया। तो ये स्ट्रैटेजी मेरे को क्या कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एंट्री तो दिलवा रहा है, और तो कुछ नहीं कर रहा, इसका काम तो कुछ भी नहीं है। अब रूलेट तो रैंडम है, वो तो कभी भी ब्लैक आ सकता है, कभी भी रेड आ सकता है। उसी प्रकार स्टॉक मार्केट भी होता है, रैंडम होता है। आपने जहाँ पर में बाय किया, अगर आपसे ऊपर बायर नहीं आएगा, तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। अब नया बायर कोई आए, ये आप तो तय नहीं कर सकते। अब आपको ये कीमत की चीज़ है। किसी को बिटकॉइन $1,00,000 भी जो है वो कम लग रही है, तो किसी को जो है वो $50,000 भी कम लग रही है ना? तो जब आपने बाय किया, उसके ऊपर अगर नए बायर्स नहीं आएँगे, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये रैंडम है, लेकिन फिर भी इसमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर मोटा-मोटी आप देखें तो काम करता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी मार्केट जो है वो अगर रेजिस्टेंस पे है, तो ट्राई करें कि आपकी स्ट्रेटजी आपको सेल सिग्नल दे, और जब भी मार्केट अगर सपोर्ट पे है, तो आप ये ट्राई करें कि आपकी स्ट्रेटजी आपको बाय सिग्नल दे। तो अगर आप इसको भी फॉलो करते हैं, तो आप कहीं न कहीं अपने ऑड को बढ़ा देंगे। आपकी एक्यूरेसी 50% से लेकर के 60-70% चली जाएगी, और अगर आप 50-60%, 70% अगर एक्यूरेसी आप ले जाते हैं, तो 1:2 ट्रेडिंग करके भी आप आराम से पैसा बना सकते हैं। तो नीरज एक और सवाल कि ट्रेडिंग में लोग लूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि लोग जीतता है। शेयर मार्केट में भी ऐसा है नहीं कि मतलब पैसे लूज़ नहीं होते। शेयर मार्केट में भी पैसे लूज़ होते हैं। तो वो पैसे कहाँ पे लूज़ हो जाते हैं? या फिर जो नए आते हैं वो लूज़ करते हैं? जो जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो कम लूज़ करते हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताऊँ, तो आपका ग्रीड और फ़ियर यहाँ पर में काम आता है। अब चूँकि क्या होता है कि आप अगर मैं इसका उदाहरण दूँ, मान लेते हैं कि क्रिकेटर है, तो बहुत बड़े प्रोफ़ेशनल क्रिकेटर हैं विराट कोहली या फिर सचिन तेंदुलकर, जिसको भी आप बढ़िया मानते हैं। वो जब बैटिंग करते हैं, अगर वो फुल टॉस बॉल मिस कर जाते हैं, तो क्या वो अगली बॉल खेलने से डरते हैं? ऐसा नहीं होता। वो पिछली बॉल को भूल जाते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप पैसे से जुड़े हुए हो। आपने अपने पैसे को अपने आप से इतना जोड़ लिया है कि अगर आप पिछला ट्रेड लूज़ में जाते हो ना, तो अगला ट्रेड आपने सोचा हुआ है कि मेरे को 2000 चाहिए, लेकिन जैसे ही आपको ₹500 प्रॉफ़िट दिखेगा, आप लेकर के निकल जाते हो। क्यों? क्योंकि पिछला ट्रेड जो आपने लॉस किया है, वो आपके दिमाग पे हावी है। ठीक है? तो सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, जब आप लूज़ करते हो ट्रेडिंग में, ओवर द पीरियड लूज़ कर जाता है आदमी। उसका रीज़न ये है कि उसका साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होता। आप सिंपल सा बात देखिए ना बिट्टू जी, कि मार्केट में 50% चांस है ऊपर जाने का, 50% चांस है नीचे जाने का। तो 50% लोग प्रॉफ़िट में होने चाहिए थे, 50% लोग लॉस में होने चाहिए। जो सुनने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, नियम क्या है कि 90% लोग लूज़ में। लॉस।
और 90% लोग जो है वो लूज में है। उसका रीजन क्या है? सोसाइटी। अब आप बोलेंगे भाई ट्रेडिंग में सोसाइटी कैसे आ जाती है? क्योंकि आपको सोसाइटी ने हमेशा, आपके माता पिता ने, आपके दोस्तों ने, आपके टीचर ने, आपके दोस्तों ने हमेशा ये चीज सिखाया कि संभल के चलो, सुरक्षित चलो, और वही माइंडसेट आप कैरी कर लेते हैं ट्रेडिंग में और लूज कर जाता है। आपने जबकि सोचा हुआ है कि मैं इस 10,000 को लूज करूंगा, लेकिन फिर भी 5 बार लॉस होने के बाद आप दिमाग खो देंगे अपना कि मेरा 5 बार लॉस हो गया, जबकि 5 ट्रेड अभी और बचे हुए हैं आपके। उसमें से अगर एक ट्रेड भी आपका 1:10 दे जाता है तो सारा लॉस रिकवर होने के बाद आप प्रॉफिट में चले जाएंगे। लेकिन आपने जो तय किया है आप उस पर में रुक नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ा जो रीजन है कि आप लूज कर जाते हैं वो है डिसिप्लिन। आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करते। और डिसिप्लिन क्या है? आपने जो रूल बनाया उसको फॉलो कीजिए। दुनिया में किसी को मत मानिए। आपने जो रूल बनाया कि हाँ मैं 1,000 का लॉस लूंगा, तो आप सिर्फ 1,000 का ही लॉस ले पे। आपने रूल बनाया कि मुझे 1:2 से पहले नहीं निकलना, मुझे 2,000 का प्रॉफिट जब तक नहीं मिलेगा नहीं निकलना, तब तक आप नहीं निकलेंगे। राइट, राइट। तो ये जो डिसिप्लिन आप बिल्ड करते हैं ये समय के साथ साथ आपका बढ़ेगा। तो क्या यहाँ पे ऐसा बहुत सारे हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं? बहुत बड़ी गलती करते हैं वो। स्टॉप लॉस क्या है और ये कैसे काम करता है, और ये क्या बिटकॉइन में भी है? आप यूज करते हो? कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है? स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको भी अभी आपको बताया था कि बिटकॉइन में 10% का मूवमेंट आता है। अगर वो मूवमेंट आपके अगेंस्ट में चला गया तो आप बहुत बड़े लॉस में चले जाओगे। बहुत बड़े। और एक बड़ा लॉस आपके पूरे ट्रेडिंग करियर को खत्म कर सकता है। राइट, जो ऐसा बहुत बार हो चुका है जो बहुत लोगों के साथ हुआ। आप देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ बिट्टू जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने करोड़ों की संपत्ति इसमें लुटा दी है, राइट। ट्रेडिंग में। स्टॉक मार्केट में देखिए, वैसे स्टॉप लॉस हर जगह जरूरी है, लेकिन खास करके अगर आप बिटकॉइन जैसे वोलेटाइल मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आपको स्टॉप लॉस की जरूरत ज्यादा है। क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या है, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं भी लगाते हो तो एट द एंड में आपको, मुझे लगता है कि 3:30 बजे पोजीशन कट ऑफ हो जाता है, तो आपको कुछ ना कुछ, ऑटोमेटिक। हाँ, थोड़ा सा उसमें सहूलियत है बीटीसी के हिसाब से। लेकिन बीटीसी में तो 24/7 मार्केट है। अगर वो मार्केट आपके अगेंस्ट में चला ही गया तो फिर बहुत बड़ा आप लॉस कर जाओगे। इसलिए मेक श्योर करें कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ होना चाहिए। मैं तो आपको बताता हूँ, मेरा रूल क्या है कि मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस साथ ही एंट्री कर उसी टाइम, हाँ, हाँ, अगर उसी ट्रेड लेते हो तो उसी टाइम। एक्सेस में ये फीचर आपको मिलता है कि अगर आपने एंट्री लिया है तो आप साथ ही साथ आप अपना एसएल भी फिक्स कर सकते हैं और टारगेट भी फिक्स कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं स्टॉप लॉस फिक्स करता हूँ, टारगेट फिक्स नहीं करता। और मैं क्या करता हूँ, अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते चला जाता हूँ। मान लेते हैं 1:2 मेरे को टारगेट मिल रहा है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे कर देता हूँ। ब्रेक इवन का मतलब ये है कि अब मेरा इस ट्रेड में लॉस नहीं होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो जहां मैंने एंट्री करी थी वहीं पे मैं एग्जिट हो जाऊंगा। तो स्टॉप लॉस का यही फायदा है। और एक्सएस में और भी ये फायदा है कि जैसे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो आप एक ही साथ जो है वो एसएल और टेक प्रॉफिट नहीं लगा पाते हैं, लेकिन एक्सएस में ये फायदा आपको मिलता है। और बिटकॉइन के खास करके जो भी ब्रोकर्स होते हैं उसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है। तो स्टॉप लॉस अब मुझे लगता है कि मस्ट है। लगता है क्या, ये तो रूल है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो और आपको बल्ला बढ़िया से पकड़ना नहीं आएगा तो आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। उसी प्रकार अगर आपका ख्याल स्टॉप लॉस बढ़िया नहीं है, स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते, तो आप ट्रेडिंग बढ़िया से नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से 80% लोग जो अभी सीख रहे हैं या फिर मार्केट में आए, वो क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप स्टॉप लॉस ही नहीं लगा रहे हो, आप बस प्रॉफिट देख रहे हो और लॉस नहीं देख रहे। स्टॉप लॉस नहीं लगाने का मतलब आप प्लेन से कूद रहे हो और आपने नीचे में कुशन बिछा रखा है और आपका टारगेट है कि आप उसी पर कूदोगे, लेकिन आपने पैराशूट नहीं लगा रखा है। अब आप मुझे बताएं, क्या आप ऐसा रिस्क लेना चाहेंगे कि आप प्लेन से कूद रहे हो और आपके पास पैराशूट नहीं है? तो यही चीज जानना है कि उस टाइम साइकोलॉजी क्या कहता है। देखिए, ये साइकोलॉजी तभी आप इस चीज को, अभी मैं आपको बता, जैसे मैंने आपको गाड़ी चलाने का उदाहरण दिया था। आपको पता है कि सामने दीवार है, क्या आप उसमें गाड़ी ठोकेंगे? नहीं ठोकेंगे। बेसिक सिंपल सी बात है, सामने दीवार है, आप गाड़ी जाकर के नहीं ठोक देंगे। अगर आप ठोक रहे हैं मतलब चलाने नहीं आता, नहीं। या तो फिर आप अंधे हैं। अगर आपको दिख जाएगा कि मैं बार बार ये गलती करके लॉस कर रहा हूं, तो आप क्या करेंगे? आप ऑटोमेटिकली संभल जाएंगे। लेकिन आपको दिखेगा कैसे? दिखेगा तब जब आपको कोई बताएगा। तो बताएगा कौन? आपका ट्रेडिंग जर्नल बताएगा। जब आप ट्रेडिंग करोगे, जब आप ट्रेडिंग जर्नलिस्ट में इनका कहना है कि आप एक कॉपी रखो, ठीक है, या फिर मार्केट में बहुत सारा ऐसा है जो आप खरीद के अपना जो जो आप दिन भर किए हो उसमें, हाँ, जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो जब ट्रेडिंग चल रहा हो आपका, तो उस वक्त आपका इमोशन कैसा चल रहा है, मतलब आप प्रॉफिट में चल रहा है तो आप क्या सोच रहे हो, जब आप लॉस में चल रहे हो तो क्या सोच रहे हो, जब आपने लॉस, आपका एसएल हिट हो जाता है तब आपको कैसा फील हो रहा है, जब आपका टारगेट हिट हो गया तब आपको कैसा फील हो रहा है, और जब आपने एंट्री ली थी उससे पहले आपने किन किन Yes. चीज़ों का ध्यान रखा था, क्या सोचा था, वो सारी चीज़ जब आप मेंटेन करोगे और फिर जब आप उसको
20 दिन 25 दिन बाद रीड करोगे, फिर आप ये देख पाओगे कि आप पहले कहाँ थे और अभी कहाँ पहुंचे हो, और फिर आप अपने आप को ट्रैक कर पाओगे कि आप क्या सही दिशा में जा रहे हो या फिर आप और 90% लोगों की तरह हो। गाइज अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हो तो एक्सनेस एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइनिंग कर सकते हो। और बिटकॉइन के बारे में और फॉरेक्स मार्केट के बारे में अगर जानना चाहते हो तो नीरज हमारे साथ फिर आएंगे और ये फिर से बताएंगे कि ये कैसे काम करता है, और एक एक हर एक पॉइंट जो ये अभी नहीं बता पाए हैं वो ज़रूर बताएंगे। तो नीरज, अगर हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहते हो गैमलिंग से रिलेटेड, तो या फिर कौन सा मार्केट चूज करें, तो आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं आपको लास्ट टाइम पे जाते-जाते मैं यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना नियम ये बनाएँ कि आपको कितना लूज़ करना है मार्केट में। सबसे पहला और ये सबसे ऊपर होना चाहिए, ट्रेडिंग सीखने से भी पहले विदाउट जब तक आपको कैंडल आप सीखते हैं ना, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना लूज़ करने वाले हैं। पहला नियम आपका ये कहता है, ठीक है? उसके बाद ही आप फर्दर आगे आप ट्रेडिंग की एजुकेशन लीजिए, और मैंने आपको बताया भी कि अगर आपके और दर्शक जो हैं वो सीखना चाहते हैं मेरे थ्रू, तो बेशक आप जो है वो सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप उनको मेरा कॉन्टैक्ट दे दीजिएगा और वहाँ से आकर के वो मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। मैं आपको सीधे बताता हूँ, स्ट्रेटजी का कोई मायने ही नहीं है। मैं आपको ये बता सकता हूँ बिट्टू जी, एक बच्चा जो कि 5 साल का हो, उसको भी ट्रेडिंग नहीं आता हो और वो ट्रेड में आकर के एक रैंडमली बोले कि यहाँ से बाय करूँ कि अब करूँ, बाय करूँ या फिर सेल करूँ, तो वो भी ट्रेडिंग से पैसा कमा सकता है। सबसे बड़ा एक और मैं आपको बताना चाहूँगा जाते-जाते, एक नियम और है कि जब आप बहुत सारे ट्रेडर ये गलती करते हैं कि जब उनका ट्रेड लूज़ में जाता है, तो वो और एवरेज करते हैं और खरीदते हैं उस पर की। ऐसा नहीं करना। ये आप इन्वेस्टिंग में कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में आप क्या करते हैं, जब आपका कोई ट्रेड चल जाता है, आपने बाय किया और वो आपका प्रॉफ़िट दे रहा है, उसमें आपको ऐड करना है। प्रॉफिट में ऐड कर। जी, इसमें क्या हो रहा है, आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं। आपने मान लेता है एक-एक आप मान लेते हैं कि 1-1 हज़ार का आपने जो है वो लॉस करा है 5 ट्रेड, और 6th ट्रेड आपका चल गया। अब आप इमेजिन करके देखें कि 6 ट्रेड में आपने जो है वो ₹6000 का पोज़ीशन बना रखा है। आपका सिर्फ 1:2 का अगर रिवॉर्ड मिले, फिर भी आप ₹12,000 प्रॉफ़िट में जाएँगे, जबकि आपने 5,000 ही लॉस किया हुआ है। अगर आप ₹1000 से ही वो ट्रेड किए होते, तो 1:2 पे सिर्फ आपको 2000 मिलता, फिर भी आप ₹3000 लॉस में होते। है कि नहीं? तो ये भी एक आर्ट है और ये आपको समय के साथ सीखने को मिलेगा, और जब आपको बढ़िया कोई टीचर होता है, वो समझाता है, फिर आपको समझ में आता है। तो गाइज आप लोग अगर सीखना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का भी लिंक दे देता हूँ, ताकि आप वहाँ ज्वाइन करके इस मार्केट को सीखो। अगर आप शेयर मार्केट कर रहे हो, वहाँ लॉस में हो, या फिर गैम्बलिंग कर रहे हो, वहाँ भी लॉस में हो, तो आप एक बार इस क्रिप्टो मार्केट के दुनिया में आपको आकर सीखना चाहिए और पैसा बनाना चाहिए, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट सबका है, सबके लिए है। बिल्कुल, बिल्कुल। इंडियन मार्केट भी सबका है और ये तो ग्लोबल मार्केट है, तो आप यहाँ आके सीख सकते हो और अभी से ही आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, और इनसे ऐसे ही अच्छी-अच्छी बातें आपको देखने को मिलेगा। इनका खुद का चैनल है, आइए वहाँ ज्वाइन कीजिए और सीखने का कोशिश करेंगे मिलके, क्योंकि हम लोग का मकसद है जो गैम्बलिंग करता है, उनको गैम्बलिंग नहीं करना है, एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर बनाना है, जो कि हमारे साथ नीरज आज जुड़ चुके हैं और ये हमारे साथ भविष्य में हमेशा के लिए हैं। तो ज़रूर एक बार हमारे चैनल पे आएँ और इनसे सीखें। तो आई होप गाइज़ आपको वीडियो पसंद आया होगा। नीरज के साथ हम लोग करते रहेंगे पॉडकास्ट और ये आपको बताते रहेंगे कि क्या-क्या स्ट्रैटेजी ये करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो नए ट्रेडर है, सीखना चाहते हैं, वो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके अपने लिंक को चेक करें और इनसे जुड़ जाएँ। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।